हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित की वर्कशीट नंबर 18 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की वर्कशीट में भी हम वही घातांक और घात के बारे में ही जानने वाले हैं। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अब से आपको हिंदी मीडियम की जितनी भी वीडियोज है वो इसी चैनल पे मिलेगी। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है। इस चैप्टर के ये चैप्टर नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी का। हमने पूरा चैप्टर ये कर रखा है एनसीईआरटी से। वीडियोस अपलोड हैं इसी चैनल पे। कक्षा 9 गणित मैथ्स बाय श्वेता, ये आपका चैनल का नाम है। हमारे चैनल का ये नाम है हिंदी मीडियम के 9th क्लास के बच्चों के। प्लस हमने इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है। तो अब जल्दी से, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि अब हम इस वीक नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट यहाँ पर। तो हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुना होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। देखो, जब एक संख्या बार बार गुना होना, आप क्या करो, उसे घातांक के रूप में लिख दो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 को ना मुझे 4 बार क्या करना है, गुना करना है, तो ऐसे 4 बार लिखूंगी। आप क्या करो, इसको लिख दो 2 और इसकी घातांक लिख दो 4। अब जो ये 2 है ना, ये होता है मेरा आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और जो ये 4 है, ये मेरी होती है घातांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। इसका मतलब, घातांक का मतलब ये होता है, ये जिसके ऊपर भी लगी होती है ना, वो नंबर उतनी बार ही गुनेगा है। ठीक है। चलिए, अब इसके पता है कुछ नियम होते हैं, ये नियम सीखने बहुत ज्यादा जरूरी। तो आज हम क्या करते हैं, उदाहरण के साथ इन नियम को जल्दी से सीख लें। 5 या 6 नियम है, बहुत आसान आसान। देखो, पहला नियम, नियम से है ना, तो नियम 1 आपके पास यहाँ पर है। अगर आपके पास दो संख्या है घातांक के रूप में, जैसे एक 4 की घातांक 4 ले लो और एक 4 की घातांक 2 ले लो, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप देख रहे हो इनका जो आधार है वो दोनों का सेम है। तो जब भी आपके पास यहाँ पर आधार एक जैसा हो, ठीक है, सेम हो, और बीच में क्या लगा हुआ हो, मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो जो ये घातांक होती है ना, ये जुड़ जाती है और आधार एक ही बार लिखा जाता है। तो 4 की घातांक 6 ये आपका आंसर है। क्लियर नियम 1। नियम 2 हमको ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ही आधार है लेकिन उस पे दो दो घात एक साथ लगी हुई है घातांक, जैसे 4 और यहाँ पर है 2, इसे बोलते हैं घातांक के ऊपर घातांक। तो ये क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो 4 × 2 आ गया, तो 4 की घातांक कितना हो गया, 8। ये आपका आंसर आ गया। ये है आपके पास नियम 2। एक एक नियम मैं आपको बिल्कुल उदाहरण से अच्छे से समझा लूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वर्कशीट में आपका क्लियर कर दूंगी डाउट। ठीक है। चलिए, तीसरा नियम देखते हैं हम यहाँ पर। अगर आपके पास सेम वही दो आपके पास संख्या है जो घातांक के रूप की है, लेकिन ना बीच में इस बार आपके पास भाग का, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो इनके आप देख लो, इनके आधार एक जैसे हैं। तो जब आधार एक जैसे और बीच में किसका, भाग का साइन लगा हुआ हो, चिन्ह लगा हुआ हो, तो जो ये घातांक है ना, ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जब गुना का हो, मल्टीप्लाई का हो, तो घातांक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब डिवाइड का, भाग का हो, तो घातांक क्या होती है, यहाँ पर हमारी घट जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है। नियम 4 हमको ये कहता है कि अगर किसी की भी आधार की जो घातांक है ना वो जीरो, किसी की भी जीरो, जैसे मैं 4 की जीरो ले लूं, 10 की जीरो ले लो, 2 की घातांक 4 और 2 की घातांक 6 की पूरी घातांक जीरो ले लो, तो हमेशा वो 1 बन जाता है, हमेशा 1। तो जब भी किसी की भी घातांक जीरो होना, तो आप क्या करोगे, उस पूरे को ही 1 लिख दोगे। ये नियम है एक। ठीक है। उसके बाद एक और नियम सीखते हैं, नियम 5 सीखते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो आधार है ना वो सब में सेम थे ज्यादातर, या फिर एक एक ही थे। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर आधार एक जैसे नहीं होंगे। 9 ले लेते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर घातांक एक जैसी है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करो, इस आधार को एक ही ब्रैकेट में रख लो और घात एक बार लगा दो। ठीक है। तो 4 9 जा 36, 36 की घातांक 2, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब पता है कई बार होता क्या है, एक और नियम सीख लेते हैं। कई बार होता क्या है, जो हमारी घातांक होती है ना वो माइनस में होती है, जैसे 1/4 की घातांक -2। अभी क्या करें, माइनस में तो हम इसे खोल भी नहीं सकते, 1/4 × 1/4 लिख ही नहीं सकते क्योंकि घातांक माइनस में। तो जब भी घातांक माइनस में हो ना, पता है क्या करो, जो आधार है ना उसको पलट दो, मतलब कि रेसिप्रोकल कर दो।
अंश को हर और हर को अंश बना दो, तो जो वो घातांक है ना अपने आप प्लस हो जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ करें तो ये आ जाएगा। तो 4 की घातांक 2 ही तो लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो आपके पास हर में 1 है, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये होता 4/9 की घातांक -2, तो ये हो जाता है 9/4 की घातांक 2। तो जब भी घातांक माइनस में होना तो उसे प्लस में ऐसे बनाओ, उसका आधार पलट दो। क्लियर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमने सब कुछ सीख लिया है, जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है पहले में 17 की घातांक 2 है मल्टीप्लाई 17 की घातांक 5 है। देख लो आप, दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो जो ये घात है ये क्या हो जाएंगी, घातांक प्लस हो जाएंगी, तो 17 की घातांक 7 आपका आंसर। ठीक है। उसके बाद 5 की घातांक 2 है कि होल घातांक 7 है। अब आप देखो घातांक के ऊपर घातांक है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अभी हम नियम करके आए, तो 5 की घातांक 14 आपका आंसर। ठीक है। उसके बाद 9 की घातांक कितनी है, 10 है, और 9 की घातांक 4 है, लेकिन बीच में भाग मतलब कि डिवाइड का साइन है। तो जब भी आधार एक जैसे हो और बीच में डिवाइड हो, तो घातांक क्या हो जाती है हमारी, माइनस हो जाती है। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आपका यहाँ 9 की घातांक 6 आंसर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 की घातांक 4 है यहाँ, 5 की घातांक 4 है। ध्यान से देखो, आधार एक जैसा नहीं है, लेकिन घातांक एक जैसी है, तो कोई बात नहीं, इसको एक ही ब्रैकेट में रखते हैं और घातांक एक बार लगा देते हैं। तो 15 की घातांक 4 आपका आंसर। क्लियर? उसके बाद 11 की घातांक 0, ये बहुत आसान है ना। किसी की भी घातांक 0 होती है तो उसको क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं क्या हम वर्गमूल और घनमूल को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ उदाहरण से समझा देती हूँ, जैसे कि मेरे पास लिखा है √5, क्या मैं इसे घातांक के रूप में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, ये लिखा हुआ है, तो इस वाले रूट में, इतने पोर्शन में जहां मैं ये बिंदु लगा रही हूँ, अगर इसमें कुछ नहीं होता, तो जब आप ये रूट हटाओगे ना तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। लेकिन मान लो इन केस इसमें 3 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब जब आप इसे हटाओगे ना तो यहाँ 1/3 आएगा, ये उधर जाके पलट जाता है। पर अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 आएगा, 1/2। और अगर जो लिखा हुआ आएगा रूट के अंदर, तो वो वहां जाके वही बन जाएगा, बस पलट जाएगा। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/4। तो इसका मतलब हम वर्गमूल और घनमूल को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है √7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रूट के अंदर छोटे वाले रूट में देखो कुछ नहीं है, तो 7 की घातांक आ जाएगी 1/2। यहाँ लिखा है 11, लेकिन छोटे वाले रूट में 3 लिखा है, तो 11 की घातांक आ जाएगी 1/3। ठीक है। अब यहाँ लिखा है √5, पहले ही ऑलरेडी एक घातांक लगी हुई है 3, कोई बात नहीं, तो ये 3 तो ऐसी ही रहेगी, और जो रूट वाली घातांक है 1/2 वो ऐसी ही रहेगी। अब घातांक के ऊपर घातांक है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घातांक 3/2। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर √13 है, लेकिन छोटे वाले रूट में 3 लिखा है और पहले से एक घातांक 5 लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, ये वाली घातांक तो 5 ऐसी रहेगी, और यहाँ पर 1/3 उस रूट की घातांक आ गई है। ठीक है। अब घात के ऊपर यहाँ पर घात है, तो 13 की घातांक कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। क्लियर? चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो ये, आइए हम एक ही संख्या 4 3/2 के दो विधियों से सरलीकरण करना सीखते हैं। देखो 4 3/2 है, इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे, वो हम यहाँ सीखते हैं। तो पहला तरीका देखिए 4 3/2 का, तो 4 को हम ये लिख सकते हैं ना, ये 2 की घातांक 2 है, और ये 3/2 घातांक ऐसी है, लिख सकते हैं इतना तो। अब घात के ऊपर घात है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो गया, तो 2 की घातांक 3 आ गया, इसका मतलब आंसर 8 आ गया, क्योंकि इसका मतलब है ये 3 बार गुना का लिखा है, तो 8 आ गया। तो ये था पहला तरीका। चलिए, एक और तरीका सीखते हैं, दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन में। अब पता है मैंने क्या किया, इस 3 को मैंने अंदर रख लिया और यहाँ 1/2 अलग छोड़, अंश को मैं अंदर ले आई हूँ, ठीक है, और हर को बाहर छोड़ा है, तो वो 1/2 आएगा। कई बच्चे गलती से वहां पर 2 लिख देते हैं, आप ये गलती मत कीजिए। ठीक है। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा, ये 1/2 ऐसी है। ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर हम देखें तो 64 8 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब घातांक के ऊपर घातांक है तो गुना हो जाएगी, अब तो नियम हमें याद हो ही चुके हैं, तो आंसर 8 आ गया। किसी भी तरीके से हल कीजिए, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं। ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर। कह रहा है 2 की घातांक 2/3 और 2 की घातांक 1/3, बीच आधार एक जैसे हैं, तो घातांक को सीधा प्लस करो। तो 2 की घातांक देखो,
2/3 और 1/3 दोनों का आधार एक जैसा है, 3 तो ऊपर के सॉरी हर एक जैसा है, तो अंश प्लस कर लूं तो 3/3 हो गया, कट किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब 3 की घातांक 1/5 की पूरे की घातांक 4 है, तो घात के ऊपर घात है तो गुना हो जाएगा, तो 1/5 इंटू में 4 हो जाएगा, तो 3 की घातांक 4/5 आंसर। ठीक है, उसके बाद 7 की घातांक 1/5 और 7 की घातांक 1/3 है, और बीच में भाग का साइन है तो माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ कर लेते हैं, वहां इतना स्पेस नहीं है, ये नहीं आ पाएगा, ये लिखा है। तो जब आधार एक जैसे होते हैं तो जो घातांक है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ घातांक माइनस करूं कैसे, क्योंकि उनका तो हर एक जैसा नहीं है, हर एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको 3 से गुना करते हैं तो 3/15, ये हो जाएगा 5/15, 5 से गुना करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 7 की घातांक -2/15 आपका आंसर। क्लियर? बाकी कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ है 13 की घातांक 1/5 और 5 की घातांक 1/5। आधार एक जैसे नहीं है लेकिन घातांक एक जैसी है, तो कोई बात नहीं, आधार को एक ब्रैकेट में रखते हैं और घातांक को एक बार लगा देते हैं, तो 65 की घातांक 1/5 मेरा आंसर। क्लियर? चलिए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो 3 की घातांक 1/3 है और गुना में 3 की घातांक 2/3 है। जब आधार एक जैसे होते हैं तो घात क्या हो जाती है मेरी, प्लस हो जाती है, तो मैं घात को प्लस कर देती हूँ, तो 3 की घात 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया 1, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, पहला तो बहुत आसान था, दूसरा भी आसान है, घात के ऊपर घात है तो क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5 की घातांक कितनी आ गई, 3/5, है ना, दूसरा भी आसान। तीसरा भी आसान है, अब यहाँ भाग में है तो दोनों के आधार एक जैसे हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की घात कितना आ गया, 1/5, है ना, तीसरा भी आसान। चौथा देखते हैं, चौथा भी आसान है लेकिन ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्यों, क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऊपर यहाँ कर चुके हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको वर्कशीट का, जो आपको खुद से करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सब बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। बहुत आसान है, बस आधार अलग है, घातांक एक है, तो आपको पता है अब नियम के हिसाब से इसको कैसे करना है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपकी टर्म 1 की प्रैक्टिस हो सके। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये वर्कशीट्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।